हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ जावा एप्लेट। जावा में जो एप्लेट है उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, वो कैसे वर्क करती है। इसलिए पिछली वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ एप्लेट, मतलब एप्लेट क्या होता है, वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जावा एप्लेट। लाइफ साइकिल ऑफ जावा एप्लेट, इस सबसे पहले जो मेथड है वो है इनिट मेथड, उसके बाद है स्टार्ट मेथड। इनिट मेथड सबसे पहले जो मतलब जो एंटर करता है सिस्टम में, सबसे पहला जो मेथड होता है जावा एप्लेट का वो है इनिट मेथड। उसके बाद सिस्टम में स्टार्ट होता है जावा एप्लेट, उसके बाद जो भी एप्लेट है वो पेंट होता है, उसके बाद स्टॉप होता है। अगर हमने कोई भी समझो कोई हमको कॉल आया और वो कॉल को हम पहले हमने रिसीव किया, उसके बाद हम वो कॉल प्रोसेस में चल रही मतलब क्या, वो पेंट हो रही है मतलब प्रोसेस में है। उसके बाद हमने अगर वो कॉल को होल्ड पर डाल दिया तो वो फिर से स्टार्ट स्टेज से फिर से स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद लास्ट स्टेप मेथड जो है वो है डिस्ट्रॉय वाला। ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। इन एंड applet is a special type of program embedded in the web page to generate dynamic content. Applet is a class in java. जावा का जो एप्लेट है वो डायनेमिक वेब पेजेस और कंटेंट बनाने में काम करता है। डायनेमिक का मतलब क्या है, जो भी साइट है, जो भी वेबसाइट है, जो भी वेब पेज है, उस पर का जो कंटेंट है वो कुछ टाइम होरिजोन के बाद अपने आप चेंज होता रहता है। ठीक है, the applet lifecycle can be defined as the process of how the object is created, started, stopped and destroyed during the entire execution of its application. जावा की जो लाइफ साइकिल है वो क्या क्या बताती है कि जब कब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है लाइफ साइकिल में, कब स्टार्ट होता है, कब वो ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है एंड कब वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिस्टम से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। ये हम जावा की लाइफ साइकिल में ये सारे फैक्टर्स जो है अपने को देखने को मिलते हैं। इट बेसिकली हैज 5 कोर मेथड्स, नेमली जो जावा की लाइफ साइकिल है उसमें जो है 5 मेथड्स है। पहला जो है वो इनिट मेथड, नेक्स्ट है स्टार्ट मेथड, उसके बाद है स्टॉप मेथड, उसके बाद है पेंट मेथड एंड लास्ट जो है वो है डिस्ट्रॉय। दिस मेथड आर इन्वोक्ड बाय ब्राउजर टू एग्जीक्यूट। ये मेथड को जो है वो ब्राउजर कॉल करता है, इनको सिस्टम नहीं कॉल करता है, इनको ब्राउजर कॉल करता है। और जब इनको ब्राउजर कॉल करता है ये सिस्टम वन बाय वन सिस्टम में इन्वोक होते रहते हैं। अलॉन्ग विद द ब्राउजर द एप्लेट ऑल्सो वर्क्स ऑन द क्लाइंट साइड। जो जावा का एप्लेट है वो ब्राउजर के साथ क्लाइंट साइड पर काम करता है, दस हैविंग लेस प्रोसेसिंग टाइम। मतलब जब हम क्लाइंट साइड पर ही कोई प्रोग्राम को बनाए और वहीं पर रन करें तो वो प्रोसेसिंग के लिए कम टाइम लेता है। अगर हम कोई प्रोग्राम अपने सिस्टम पर बनाए और उसको सर्वर साइड पर रन करें तो उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, अब हम जो है लाइफ साइकिल के एक एक मेथड को देख लेते हैं। सबसे पहले जो मेथड है वो है इनिट मेथड। द इनिट मेथड इज द फर्स्ट मेथड टू रन दैट इनिशियलाइज द एप्लेट। ये जो इनिट मेथड है वो एप्लेट को इनिशियलाइज करने के काम में आता है। इट कैन बी इन्वोक ओनली वंस एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन। ये जो इनिट मेथड है वो एप्लेट की लाइफ साइकिल में एक ही बार इन्वोक होता है, मतलब एक ही बार चलता है। द वेब ब्राउजर क्रिएट द इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट। इनिट मेथड का जो इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट है वो वेब ब्राउजर के थ्रू क्रिएट किया जाता है। एग्जाम्पल, द वेब ब्राउजर आफ्टर चेकिंग द सिक्योरिटी सेटिंग, मतलब जो भी सिक्योरिटीज की सेटिंग है वो चेक करने के बाद रन्स द इनिट, मतलब जो सिक्योरिटीज की मेथड है वो चेक होने के बाद रन इट, मतलब इनिट जो मेथड है उसको रन करता है, मेथड विथ इन द एप्लेट। उसके बाद जो मेथड है वो है स्टार्ट मेथड। द स्टार्ट मेथड कंटेन द एक्चुअल कोड ऑफ द एप्लेट एंड स्टार्ट द एप्लेट। मतलब स्टार्ट मेथड जो है वो जो कोड है वो एप्लेट का उसको कंटेन करता है, और जब इनिट मेथड चलता है तो उसके बाद में स्टार्ट मेथड रन होता है।
इट इन्वोक इमीडिएटली आफ्टर द इनिट मेथड इज इन्वोक, मतलब इनिट मेथड जब इन्वोक होता है उसके इमीडिएट बाद में स्टार्ट मेथड है वो एप्लेट में रन होता है। एवरी टाइम द ब्राउजर इज लोडेड और रिफ्रेश, एप्लेट की लाइफ साइकिल में हर टाइम जब भी नया मेथड इन्वोक होता है उसके टाइम पे जो ब्राउजर है वो लोड होता है और रिफ्रेश होता है। द स्टार्ट मेथड इज इन्वोक, इट ऑल्सो इन्वोक whenever the applet is maximized, restore or moving from one tab to another in the browser. It is an inactive start until the init method is invoked. अगला जो मेथड है वो है स्टॉप मेथड। द स्टॉप मेथड स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लेट। अगर हम स्टॉप मेथड को कॉल करेंगे तो वो जब इन्वोक होगा तो हम उसको जब फिर से स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करने के बाद हमको फिर से स्टॉप पे जाकर अपनी लाइफ साइकिल को स्टार्ट करना पड़ेगा। द स्टॉप मेथड इज इन्वोक व्हेनेवर द एप्लेट इज स्टॉप, मिनिमाइज और मूविंग फ्रॉम वन टैब टू अनदर टैब इन द ब्राउजर। द स्टॉप मेथड इज इन्वोक, जब भी हम एप्लेट को स्टॉप करते हैं, मतलब हमने अगर कोई बीच में एप्लेट को पॉज कर दिया तब स्टॉप मेथड इन्वोक होता है। जब हम मिनिमाइज कर देते हैं एप्लेट की स्क्रीन को तब भी स्टॉप मेथड जो है वो इन्वोक होता है, मतलब वो रन होता है। और जब हम एक टैब से दूसरी टैब में मूव करते हैं तब भी जो है स्टॉप मेथड जो है इन्वोक होता है। व्हेन वी बैक टू द पेज, दैट पेज द स्टार्ट मेथड इज इन्वोक अगेन। जैसे हमने वो चार्ट में देखा था लाइफ साइकिल के, यहाँ पर जब हम यहाँ पर ये स्टॉप मेथड को कॉल करेंगे उसके बाद हम फिर से वही टैब पर आएंगे तो स्टार्ट मेथड से फिर से वो लाइफ साइकिल, वो एप्लेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। व्हेन वी बैक टू दैट पेज द स्टार्ट मेथड इज इन्वोक अगेन। फिर से स्टार्ट मेथड से एप्लेट जो है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। लास्ट जो मेथड है ऑफ 5 मेन मेथड्स वो है डिस्ट्रॉय। द डिस्ट्रॉय मेथड डिस्ट्रॉय द एप्लेट आफ्टर इट्स वर्क डन। जब भी एप्लेट का वर्क कंप्लीट होता है डिस्ट्रॉय मेथड इन्वोक होता है, मतलब ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। इट इज इन्वोक व्हेन द एप्लेट विंडो इज क्लोज्ड और व्हेन द टैब कंटेन द वेब इज क्लोज्ड। इट रिमूव्स द एप्लेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेमोरी एंड इट्स एग्जीक्यूट ओनली वंस। जब डिस्ट्रॉय मेथड रन होता है वो जो भी एप्लेट ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे थे मेमोरी में वो सभी को ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिमूव करता है और उसके बाद में एग्जीक्यूट होता है। और ये जो डिस्ट्रॉय मेथड है ये एप्लेट की लाइफ साइकिल में एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। वी कैनॉट स्टार्ट द एप्लेट वंस इट इज डिस्ट्रॉय। अगर हमने कोई भी एप्लेट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसको हमको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। समझो किसी की कॉल आई हमको, हमने वो कॉल रिसीव करी और बाद में उसको कट कर दिए बीच में, तो हमको फिर से पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी जैसे हमने पहले कॉल कनेक्ट करने के लिए। और अपना जो नेक्स्ट मेथड है लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट का वो है पेंट मेथड। द पेंट मेथड बिलोंग्स टू द ग्राफिक्स क्लास इन जावा। ये जो पेंट मेथड है एप्लेट में हम जिसको यूज करते हैं वो ग्राफिक्स की जो क्लास है जावा के अंदर वहाँ से हम इसको कॉल करते हैं और ये उस क्लास से बिलोंग करता है। हर एक लैंग्वेज के अंदर ग्राफिक्स की क्लासेस होती है, सी में भी होती है, जावा में भी है। तो ये जो पेंट मेथड है ये जावा की ग्राफिक्स क्लास से बिलोंग करता है। इट इज यूज टू ड्रॉ शेप्स लाइक सर्कल, स्क्वायर, ट्रापेजियम एटसेट्रा। हम अलग अलग टाइप के शेप्स क्रिएट करने के लिए पेंट क्लास का यूज करते हैं। ठीक है। इट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द स्टार्ट। हम सबसे पहले इनिट मेथड को इन्वोक करते हैं, उसके बाद स्टार्ट मेथड कॉल होता है, उसके बाद पेंट मेथड को हम यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ पेंट मेथड वी कैन क्रिएट शेप्स एंड व्हेन द ब्राउजर और एप्लेट विंडो आर रिसाइज तब ये पेंट मेथड वर्क करता है। ठीक है, करी थी। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो भी एप्लेट की लाइफ साइकिल है वो कैसी वर्क करती है, उसमें कितने मेन मेथड होते हैं और वो कौन सा मेथड क्या काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल